हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली में जो आयु दिए हैं इनके बीच में हमको सीखना है कि कैसे दो आयु के बीच में हम उनको जोड़ते हैं, दो आयु को कैसे गुणा करते हैं, घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो इसमें जो हमको पढ़ना है वो है ऑपरेशन और मैट्रिक्स, मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसके बीच में किस प्रकार एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होगा। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स के जो अवयव एलिमेंट है 2 3 4 2 है, बी का है 1 3 -2 5, सी का है -2 5 और 3 4। तो इसमें ये हमारा होता है रो, जो इस तरह है, जो क्षैतिज होता है लाइन, इसको हम कहते हैं रो, और जो सीधा होता है उसको कहते हैं कॉलम। ये पंक्ति हो जाएगा और ये होगा स्तंभ। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें लिखा हुआ a + b। पहले क्वेश्चन में a + b है, तो पहले हम a का लिख लेंगे। a का अवयव क्या है 2 3 4 2, 2 3 4 2, फिर प्लस लगाएंगे। b का है 1 3 -2 और 5। ठीक है, जब जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें ये इसका जो संगत है 2 का संगत अवयव 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे। 4 का संगत है 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे। 3 का संगत है -2, तो 3 और -2 को जोड़ेंगे। 2 का संगत है 5, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 2 का संगत 1 हो जाएगा, तो 2 + 1। उसके बाद बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं। फिर 4 का संगत 3 है, तो 4 + 3 होगा। उसके बाद 3 का संगत है -2, तो अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो लिख देंगे 3 - 2। और 2 का संगत है 5, 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 और 3 हो गया 7, और 5 2 हो गया 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा है a - b। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो संगत अवयव एलिमेंट है उनको हम घटा देंगे। तो पहले a का लिख लेते हैं एलिमेंट क्या क्या है। a का है 2 3 4 2, 2 3 4 2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b है हमारा 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब घटाते हैं हम लोग। 2 का संगत 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 - 1। फिर 4 का संगत 3 है, तो 4 - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का संगत है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 3 + 2, तो 3 + 2 लिख देंगे। 2 का संगत 5 है, तो 2 - 5 होगा। तो घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 और 2 हो जाएगा 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 2 - 5 हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3a - c। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे 3 लिखा हुआ 3 लिख लेंगे, और जो a आई है उसका एलिमेंट लिख लेंगे। a का है 2 4 3 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 3 2। उसके बाद -c क्या हम लोग का, c है -2 5 3 और 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो आयु है a, जो a मैट्रिक्स है इसके बाहर 3 लिखा हुआ, जब 3 से हम गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबसे गुणा हो जाएगा। 3 से 2 में भी गुणा होगा, 3 से 4 में भी गुणा करेंगे, 3 से 3 में भी करेंगे, 3 से 2 में भी करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो 3 से 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9। फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 4 12। फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस माइनस, उसके बाद इसको लिख देंगे -2 3 5 4। ठीक है, अब इसके बाद इसको घटाते हैं, तो संगत अवयव को घटाएंगे। तो 6 में से -2 घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे, 12 - 5। 9 में से 3 घटाएंगे, 9 - 3। 6 में से 4 घटाएंगे, 6 - 4। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 हो गया 8। 12 में से 5 घटाएंगे 7। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद चौथा है ए बी। हमको निकालना है ए बी, यानी कि
ए और बी का गुणनफल निकालना है, दोनों को गुणा करना है। तो ए का अवयव है 2 3 4 2 और बी का है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं? पहले हम क्या करते हैं, जो पहला हमारा मैट्रिक्स है उसका जो अवयव यानी कि जो पंक्ति है, इस पंक्ति के अवयव से हम स्तंभ को गुणा करते हैं। पहले पंक्ति के अवयव से पहले स्तंभ को गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर पहले पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे और दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें यह हमारा पहला पंक्ति होगा, ये पहला स्तंभ। तो पहले 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 हो गया। ठीक, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद इस पंक्ति का दूसरा अवयव 4 है। अब 4 से पहले स्तंभ के दूसरे से गुणा करेंगे, 4 में -2 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे लिखेंगे -2। उसके बाद फिर दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 गुणे 1 लिख देंगे प्लस। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे -2 में, तो 2 गुणे -2 लिखेंगे। उसके बाद अब पहले स्तंभ से गुणा हो गया दोनों पंक्ति से, अब दोनों पंक्ति से हम क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति से गुणा करेंगे इसमें 2 से 3 में, तो लिख देंगे 2 गुणे 3। उसके बाद फिर 4 से 5 में गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, 4 गुणे 5। उसके बाद फिर दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 से दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से यानी कि 2 से 5 में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 5। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 4 दूनी 8 -8 होगा। और फिर 3 × 1 = 3, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 दूनी 4, फिर इसमें 3 दूनी 6, प्लस 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 8 घटाएंगे बचेगा -6, 3 - 4 हो जाएगा -1, 20 और 6 हो जाएगा 26, 9 और 10 हो जाएगा 19। ठीक है, इसका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, लिखा हुआ बी ए यानी कि बी गुणे ए है। तो पहले बी का एलिमेंट लिख लेते हैं। बी का है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है। ए का है 2 3 4 2। ठीक है, तो कभी भी हम मैट्रिक्स में अगर ए और बी को गुणा करते हैं तो बराबर बी गुणे ए नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं आता है। तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, 1 गुणे 2, प्लस फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3, फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में -2 से 2 में, -2 गुणे 2, प्लस फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, 5 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद फिर अब इन दोनों पंक्तियों से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो 1 से गुणा करेंगे 4 में, 1 गुणे 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 गुणे 2, फिर उसके बाद -2 से गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो -2 से गुणा करेंगे 4 में, -2 गुणे 4, प्लस फिर 5 से गुणा करेंगे 2 में, 5 गुणे 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, प्लस 3 × 3 = 9, -2 और 2 गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, 5 × 3 = 15। इसके बाद 4 × 1 = 4, 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8 -8 और 5 दूनी और प्लस 10। ठीक है, अब इसको लिख देंगे हल करके। 9 और 2 हो गया 11, -4 और प्लस 15 घटाएंगे होगा यहाँ भी 11, 6 4 हो गया 10 और 10 और -8 हो जाएगा 2, होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो इसमें जो भी मैट्रिक्स दिए हैं, जो आयु दिए, उनको क्या करना है, उनके एलिमेंट को जोड़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी है -b है, फिर ए बी बी ए दिया हुआ है, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको जोड़ेंगे। तो इसमें जो संगत अवयव उसको जोड़ते हैं।
तो पहले मैट्रिक्स का संगत है वो ए का संगत क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए। उसके बाद बी का संगत है वो बी होगा, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस बी। माइनस बी का संगत बी होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस बी। और ए का संगत होगा ए, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो जब जोड़ेंगे तो ए और ए हो जाएगा 2a, बी और बी होगा 2b, माइनस बी प्लस बी घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और ए जोड़ेंगे तो 2a। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, संगत को जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत है 2ab, तो हम लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका संगत क्या है 2ab है, तो प्लस 2ab लिख देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका संगत क्या है 2bc है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत है माइनस 2ac, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत है इसमें माइनस 2ab, लिख देंगे माइनस 2ab। ठीक है, फिर लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह लिख देंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में, यानी कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें बी की जगह सी है, तो हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होगा इसी क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जो संगत है उन्हीं को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसमें माइनस 1 का संगत कौन सा है, 12 होगा, तो लिखेंगे माइनस 1 प्लस 12। फिर 4 का संगत होगा 7, तो 4 प्लस 7 लिख देंगे। माइनस 6 का संगत है 6, तो माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, उसी तरह 8 का संगत है 8 दूसरी पंक्ति में, तो 8 प्लस 8 लिखेंगे। 5 का संगत है 0, तो 5 प्लस 0 हो जाएगा। 16 का संगत है 5, तो 16 प्लस 5 लिखेंगे। 2 का संगत है 3, तो 2 प्लस 3 हो गया। 8 का संगत है 2, तो 8 प्लस 2। 5 का संगत है 4, तो लिखेंगे 5 प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस 12 घटेगा, कितना बचेगा 11। 7 और 4 हो गया 11, माइनस 6 प्लस 6 0, 8 और 8 हो जाएगा 16, 5 और 0 हो जाएगा 5, 16 और 5 हो गया 21, 2 और 3 हो गया 5, 8 और 2 हो गया 10, 5 और 4 हो गया 9, होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम संगत अवयव को जोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका संगत ये हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का संगत है कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, इसका संगत ये हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स का संगत है साइन स्क्वायर एक्स, लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसमें ये हो जाएगा उसी फॉर्म में है और इसमें थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो इसका भी मान 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 1
फिर यहाँ भी 1 हो गया, इसका भी 1 मान हो गया, ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, जो आयु दिए हैं, इनका हमको गुणनफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन में जब भी हम गुणा करते हैं तो हम पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहला पंक्ति है, इसमें ए और बी है, और इसमें भी स्तंभ में ए और बी है। तो ए से गुणा करेंगे पहले ए में, तो ए गुणे ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बी से गुणा करेंगे बी में, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो बी और बी हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो माइनस बी से गुणा करेंगे ए में, तो गुणा करेंगे तो होगा माइनस ए बी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर ए से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से गुणा करेंगे पहले स्तंभ के दूसरे, यानी कि बी से। ए से गुणा करेंगे बी में, तो ए बी हो गया। ठीक है, इसके बाद अब फिर से पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से, इसमें दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, माइनस बी और ए से गुणा करेंगे, तो ए से गुणा करेंगे बी में माइनस ए बी, फिर बी से गुणा करेंगे ए में, प्लस का चिन्ह आएंगे, तो बी से गुणा करेंगे में हो गया ए बी। फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति है माइनस बी, तो माइनस बी से बी में गुणा करेंगे माइनस बी स्क्वायर, और फिर ए से ए में गुणा करेंगे प्लस का ए स्क्वायर। तो इससे माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा 0, यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, इसका मान हो गया 0। ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे भी हम क्या करते हैं, पंक्ति से गुणा करेंगे स्तंभ में। तो इसमें हमारा केवल ये जो क्या दिया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आयु है, और ये हमारा है रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आयु है। ठीक है, तो इसमें केवल एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ हो गया, पंक्ति हो जाएगा 1 2 3। उसी तरह ये एक रो हो गया, इसमें एक पंक्ति और स्तंभ हो जाएगा 1 2 3। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 1 गुणे 2 लिख देंगे। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 गुणे 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3। ठीक है, उसी तरह फिर अब हम 1 से गुणा करेंगे 3 में, दूसरे वाले में, तो 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो हो गया 1 गुणे 3। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 गुणे 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3। उसी तरह फिर 1 से गुणा करेंगे 4 में, 1 गुणे 4। फिर 2 से गुणा करेंगे 4 में, 2 गुणे 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 गुणे 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 6 3 तरीके 9 हो गया। फिर हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 तरीके 9। फिर इसमें गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये स्तंभ मैट्रिक्स है, स्तंभ आयु है। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ये रो मैट्रिक्स पंक्ति आयु है। तो इसमें एक स्तंभ है, ठीक है, लेकिन पंक्ति कौन सा हो जाएगा 1 2 3, और इसमें एक पंक्ति और स्तंभ है 1 2 3। तो पहले हम कैसे गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं पंक्ति से स्तंभ में। तो पहला पंक्ति, ये पंक्ति हो, ठीक है, पंक्ति का पहला 1 है और स्तंभ इसका कितने 1 2 3 स्तंभ है, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे, पहले लिख देंगे 1 गुणे 2। ठीक है, फिर हम 2 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे। फिर 3 से 2 में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 2। फिर 1 से गुणा करेंगे अब दूसरा में, 1 से 3 में, तो 1 गुणे 3। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 गुणे 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 4 में, 1 गुणे 4। फिर 2 से गुणा करेंगे 4 में, 2 गुणे 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 गुणे 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। ये जो मैट्रिक्स है, इसमें
दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, तो ये 2/2 है, ठीक है। और इसमें दो पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, ये 2/3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर -2 से गुणा करेंगे 2 में, तो -2 और 2 गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 से 1 में, 2 1 कम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 से 2 में, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद फिर अब इन दोनों पंक्ति से बारी बारी से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, फिर इन दोनों पंक्ति से बारी बारी से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, तब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से 2 में गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर -2 से 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -6। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9। उसके बाद फिर अब तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 1 कम 3 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -2 से गुणा करेंगे 1 में, -2। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 4 होगा -3, 6 और 2 हो गया 8, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -6 और 2 हो जाएगा -4, 9 और 4 हो गया 13, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 6 और 3 हो जाएगा 9। चौथा क्वेश्चन लिखा है, ये जो दोनों मैट्रिक्स है इसको गुणा करना है, तो इसमें भी 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी कि ये 3/3 है, ठीक है। तो पहले हम इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, तो हम तीनों पंक्ति से बारी बारी से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीनों पंक्ति से बारी बारी से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीनों पंक्ति से बारी बारी से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो 2 1 कम 2 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो प्लस का चिन्ह लगा 0 लिख देंगे। फिर 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, ठीक है। फिर 3 से गुणा करेंगे, अब दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3, प्लस। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, प्लस। फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15। फिर तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, प्लस। फिर 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। फिर 6 से 3 में गुणा करेंगे, 3 6 18, ठीक है। उसके बाद अब तीनों पंक्ति से बारी बारी से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे -3 में, -6 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, प्लस का 6 लिख देंगे। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे -3 में, 3 3 के 9, -9। फिर 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। फिर 5 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 4 से गुणा करेंगे -3 में, 4 3 12, -12। फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। फिर उसके बाद 6 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह अब तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे लास्ट वाले तीसरे स्तंभ में, तो 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10। फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12। फिर 4 से गुणा करेंगे 5 में, 4 5 20। फिर 3 से गुणा करेंगे 5 में, अब दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, तो 3 से 5 में, 3 5 15। फिर प्लस। फिर 4 से गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके 16। फिर 5 से गुणा करेंगे 5 में, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, तो 4 से गुणा करेंगे 5 में, 4 5 20, प्लस। फिर 5 से गुणा करेंगे 4 में, 5 चौके 20। फिर 6 से गुणा कर देंगे 5 में, 6 5 30, ठीक है। अभी हो जाएगा, तो 0 है 2 और 12 को जोड़ेंगे 14, 15 और 3 हो जाएगा 18, प्लस का चिन्ह छूट गया, 4 और 18 हो जाएगा 22।
फिर यहाँ -6 और +6 0 है, तो पहले से 0 है तो 0 हो गया। -9 + 8 -1 और -12 + 10 -2 यहाँ जोड़ेंगे। 20 10 और हो गया 30 और 30 और 12 होगा 42। फिर यहाँ 15 और 25 जोड़ेंगे 40 और 40 में 16 जोड़ेंगे 56। 20 20 40 और 30 हो जाएगा 70। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ये 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में ये इसमें कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति है 2 आयु है, यानी कि 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, 3/2 है। और इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 2/3 है। ठीक है, 3 दोनों को गुणा करना है। तो वही तरीका है, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहले ये तीनों पंक्ति से बारी बारी से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, फिर इन तीनों पंक्ति से बारी बारी से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, फिर तीनों पंक्ति से बारी बारी से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में। तो पहले 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो 2 1 कम 2 हो गया, प्लस फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में। ठीक है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं -1। फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3। 2 से गुणा करेंगे -1 में, तो -2 हो गया। फिर -1 से गुणा करेंगे 1 में, -1 और 1 से गुणा करेंगे -1 में, तो ये माइनस हो गया। तो तीनों पंक्ति से बारी बारी से पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब फिर तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा प्लस। फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में -1 से 0 में गुणा करेंगे 0। फिर 1 से 2 में गुणा करेंगे +2 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला स्तंभ में गुणा करेंगे हम लोग। तो 2 से गुणा करेंगे, पहले पंक्ति से गुणा करते हैं, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह। 1 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 1। फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस। 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे 1 में, -1 प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 1। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -1 -2 हो जाएगा। 0 + 2 2 हो गया, 0 + 4 4 होगा, यहाँ भी 2 हो गया। 2 और 1 होगा 3, 3 और 2 हो गया 5, 1 में से 1 घटाएंगे 0। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। ठीक है, तो वही तरीका है गुणा करने का। तो हम कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, -1 से गुणा करेंगे 1 में, तो -1 ही होगा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो हम -1 लिख देंगे। उसके बाद 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9, प्लस का 9। और फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो -1 से गुणा करेंगे 2 में, -2। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद फिर अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से। 3 से गुणा करेंगे -3 में, -9। -1 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 1 में, तो प्लस का 3 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो -1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, फिर प्लस। 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 होगा। और 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 में से घटाएंगे 5 और 9 5 14, ये तो 0 है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो गया, ये भी 0 है, तो -9 + 3 हो जाएगा -6 और 3 2 हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर दिया है, ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमको निकालना है a + b, b - c का मान निकालना है। फिर सत्यापित करना है कि a + ब्रैकेट में b - c बराबर है ब्रैकेट में + b - c। ठीक है, तो सबसे पहले हम a + b और b - c का मान निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे a + b। तो ये मैट्रिक्स के अवयव हैं हम लोग के 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। बी मैट्रिक्स के अवयव हो गए 3 -1 फिर 2 4
2 5 2 0 3। ठीक है, अब इसका मान निकाल देंगे। पहले संगत अवयव को जोड़ते हैं, तो 1 और 3 को, 1 का संगत 3 होगा तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 2 का संगत -1 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया। -3 + 2 -1 हो गया। उसके बाद 5 का संगत 4 है, 5 और 4 हो गया 9। 0 का संगत 2 है तो 0 + 2 2 होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। फिर 1 का संगत 2 है तो 1 और 2 हो जाएगा 3। -1 + 0 -1, 1 और 3 हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे b - c। तो b का अवयव कौन कौन सा है? 3 4 2, तो लिखेंगे 3 4 2, फिर -1 2 0, -1 2 0, फिर 2 5 3 2 5 3। ठीक है, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद सी का अवयव को लिखेंगे, तो 4 0 1 4 0 1। इसके बाद है 1 3 -2 1 3 -2। फिर है 2 2 3, 2 है 2 है और 3। ठीक है, अब इसको हम घटा के लिख देते हैं। यहाँ संगत अवयव को घटाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लिखा है, तो 3 -4, तो बड़ी संख्या माइनस में तो घटाएंगे, बचेगा -1। फिर 4 में से 0 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, फिर -1, यह भी हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा -2, 2 -3, बड़ी संख्या माइनस में घटाएंगे तो हो जाएगा -1। फिर 0 और माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 हो जाएगा 2। उसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और फिर 3 में से 3 घटाएंगे 0। ठीक है, इन दोनों का मान निकल गया। अब हमको इसको सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है। तो पहले हम लिखते हैं LHS। तो LHS बराबर क्या है? A + b - c। ठीक है, तो A के अवयव कौन कौन से हैं? A का हो जाएगा 1 5 1, जो अवयव लिख लेते हैं 1 5 1, फिर 2 0 -1 2 0 -1, -3 2 और 1, -3 2 और 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b - c हमारा क्या है? ये निकला है b - c, तो -1 4 1 यहाँ लिख लेंगे, -1 4 1, -2 -1 2, -2 -1 2, फिर है 0 3 0, तो लिखेंगे 0 3 0। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो 1 में से 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। फिर 2 -2, ये भी 0, -3 + 0, तो -3 होगा। सॉरी, गलती हो गया, हम लोग पंक्ति घटा रहे हैं ना, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 - 2 यहाँ होगा 0, फिर -3 + 0 -3, फिर 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 और 3 हो जाएगा 5, 1 + 1 2, -1 और प्लस का 2, तो 2 में से घटाएंगे 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और 0 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग LHS लिखते हैं। तो RHS लिखेंगे, तो RHS बराबर क्या है? A + b और -c। तो A + b हमारा क्या निकला था? यहाँ निकला है A + b 4 9 3 4 9 3 1 2 -1 1 2 -1 -1 7 4 -1 7 4। ठीक है, या माइनस का चिन्ह लगा देंगे और C का अवयव लिख देते हैं। C के अवयव कौन कौन से हैं? 4 0 1 4 0 1, उसके बाद 1 3 -2 1 3 -2 2 2 3 2 2 और 3।
ठीक है। अब इसको घटा के यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। यहाँ है 4, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 4 में से 4 घटाएंगे, 0 हो गया। फिर 1 है, यहाँ माइनस है 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे, 0। यहाँ -1 है, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये -2 हो जाएगा, तो -1 और -2 -3, ठीक है। इसके बाद यहाँ 9 है, -0, तो 9 में से 0 घटाएंगे, 9 बचेगा। फिर 2 लिखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 3 है, तो 2 -3, तो -3 और प्लस का 2 हो जाएगा -1। उसके बाद है 7, माइनस का चिन्ह है 2 है, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5। उसके बाद है 3, माइनस का चिन्ह है 1, तो 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा -1 है, इसको घटाएंगे -2 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 4 -3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, ठीक है। तो ये हमारा निकला था LHS का मान और ये RHS का मान, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A बराबर दिया मैट्रिक्स B बराबर है, तो हमको निकालना है कि 3A - 5B परिकलित कीजिए, यानी कि इसका मान निकालना है। तो जो A मैट्रिक्स है उसको 3 से गुणा करना है, B को 5 से गुणा करना है और फिर हमको घटा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो A मैट्रिक्स है इसको किससे गुणा करना है, 3 से, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं, 3A हो गया। तो उसके बाद है -5B, तो यहाँ कॉमा की जगह माइनस लगा देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 3A - 5B, ठीक है। तो अब 3 से गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 से 2/3 में गुणा करते हैं। अगर लिखा हो 3 × 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 बच गया। फिर इसमें 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें 3 से 3 कट जाएगा, 7 बचेगा। फिर इसमें 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 से इसमें 3 कट गया, कितना बचा, 5। फिर यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। फिर इसमें 3 से 3 कट गया, 2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ लिखेंगे माइनस। अब इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसमें 5 से 5 कट गया, 7 बचेगा। फिर इसमें भी दूसरे पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में 5 से 5 कट गया, बचेगा 3। फिर इसमें भी 5 से 5 कटेगा, 2 बच जाएगा। इसमें 5 से 5 कटा, 6 बच जाएगा। 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 × 5। फिर 5 से 5 कट गया, 4। फिर 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो 2 का संगत 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे, 0। 3 में से 3 घटाएंगे, 0। 5 में से 5 घटाएंगे, 0। 1 में से 1 घटाएंगे, 0 हो गया। फिर 2 में से 2 घटाएंगे, ये भी 0। 4 में से 4 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया। फिर 7 में से 7 घटाएंगे, 0। 6 में से 6 घटाएंगे, 0। और 2 में से 2 घटाएंगे, 0। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स होगा। जी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब 0 है। छठा क्वेश्चन सरल कीजिए। लिखा हुआ है cos थीटा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स है cos थीटा - sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, या sin थीटा है उसमें, इसके अंदर एलिमेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, cos थीटा से इसमें जितने भी एलिमेंट आए हैं उनको हम गुणा करेंगे। sin थीटा से इसमें प्रत्येक एलिमेंट को गुणा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो पहले cos थीटा से cos थीटा में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा से sin थीटा में, तो cos थीटा गुणे sin थीटा। फिर cos थीटा से माइनस sin थीटा में, तो हो जाएगा माइनस cos थीटा गुणे sin थीटा। फिर cos थीटा से cos थीटा में, cos स्क्वायर थीटा। फिर प्लस उसी तरह sin थीटा से sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा से माइनस cos थीटा में गुणा करेंगे, तो माइनस cos थीटा गुणे
साइन थीटा, फिर साइन थीटा से कॉस थीटा हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके संगत जो अवयव एलिमेंट है उनको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, ये होगा माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, दोनों एक ही पद, एक माइनस एक प्लस में तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यह भी कट के 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि पहला दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर, इसके एलिमेंट है 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। उसी तरह दूसरा भी दिया है, दोनों को हल करना है और x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसको हम लोगों ने जो 10th में पढ़ा था विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, उसी से हल करेंगे। हम इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। ठीक है, इसमें y से y कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अगर x का विलोपन करना होता तो इसको घटा देते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत चिन्ह है प्लस या माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस यहाँ लगा देंगे और ये हो जाएगा x माइनस वाई। बायां पक्ष एक साथ जोड़ेंगे, दायां पक्ष एक साथ जोड़ेंगे, बराबर 7 0 2 5 फिर प्लस 3 0 0 3 3 0 0 3, तो इससे प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 और 3 हो जाएगा 10, फिर 0 और 0 हो जाएगा 0, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 5 और 3 हो गया 8। तो x का मान निकालना है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 0/2 2/2 और 8/2। तो 2 से 10 कट गया 5 बार में, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 0, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो x का मान निकल गया 5 0 1 4। ठीक है, अब इस x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, y निकालेंगे। क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर, क्या लिखा हुआ है 7 0 2 5 7 0 2 5। ठीक है, y को ले जाते हैं दाएं साइड, सॉरी ये y का मान निकालना है, x को ले जाएंगे दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा 7 2 0 5 और यहाँ लिखेंगे माइनस x। ठीक है, और x बराबर क्या निकला हम लोग का x बराबर निकला है 5 0 1 4, तो x का मान यहाँ रख देंगे बराबर 7 2 0 5। ठीक है, माइनस x का मान है 5 0 1 4 5 0 1 4, इसे हम घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2,
0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 2x + 3y बराबर 2 3 4 2 है और 3x + 2y बराबर 2 - 2 - 1 5। ये इसके एलिमेंट दिए गए। इसमें हमको x तथा y का मान निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, दोनों इसके पद बराबर नहीं है। फिर यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, इसमें बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक पद को बराबर करेंगे, किसी x या y को बराबर करेंगे विलोपन के लिए। तो अगर हम x को बराबर करेंगे तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे दोनों में, और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे सॉरी, और 2 से गुणा करेंगे तो इन दोनों में गुणा करेंगे और इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, x वाले पद को बराबर करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके। अब इसमें दोनों प्लस में है, यहाँ भी 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा, दोनों का चिन्ह एक समान आएगा तो घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो पहले हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस, फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 तरीके 9y। ठीक है, और अब इसमें गुणा कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ घटा लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बराबर, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको घटाते इसमें 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 6x प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4y बराबर, ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा -4, फिर 2 से गुणा करेंगे -2, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे हम घटाते हैं, तो घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी हो गया माइनस। तो 6x से 6x कट गया, 9y में से 4y घटाएंगे 5y बराबर। अब इसमें प्रत्येक अवयव घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 6 का संगत 4 है तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा। फिर 9 का संगत -4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, फिर इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 0 - 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा आंसर निकलेगा 5 किधर जाएंगे, समय 5 से भाग हो जाएगा, तो 2/5, 14/5, फिर उसके बाद 13/5, और जब 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 -2। y का मान अब रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x निकल जाएगा। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर, इसके एलिमेंट है 2 3 4 0। ठीक है, और y का लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे y का है 2/5, 14/5, फिर 13/5 -2 बराबर, इसका लिख देंगे 2 3 4 0। ठीक है, अब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबसे 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6/5,
फिर 14×42/5, उसके बाद 13×39/5, और 3 से 2 में गुणा करेंगे -2 में, तो -6 बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 4 3 0। इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ लिख देंगे इसको 2 4 3 0, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको ले जाएंगे दाएं साइड की, हो जाएगा 6/5, फिर 42/5, 39/5 और -6, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं, तो 2x बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 2 फिर -6/5, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ होगा 2 - 6/5, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/5। उसी तरह यहाँ होगा 3 - 39/5, तो 5 × 15, ठीक है, और 39 में से 15 घटाएंगे तो 24 बचेगा, तो लिखेंगे -24/5। उसके बाद इसमें 5 चौके 20, 20 - 42, तो कितना बचेगा, -22/5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 6 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर जाएंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 4 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 2/5। उसी तरह फिर 2 से 24 12 बार में कटेगा, तो -12/5, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, -11/5, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, ये x का हो गया और ये y का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, ये y मैट्रिक्स दिया है और 2x + y बराबर इतना मान दिया है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, y का जो भी मान है यहाँ रख देंगे और घटा देंगे, तो हमारा समीकरण है 2x + y बराबर 1 - 3 0 2, और y बराबर जो दिया है इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो 2x + y है 3 1 2 4 बराबर, इसको लिख देंगे 1 - 3 0 2, ठीक है। अब दाएं साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 - 3 0 2, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 1 2 4, तो 1 हो गया -3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, 0 -2 -2 -3 -1, ठीक है। तो -3 और -1 हो जाएगा -4, उसके बाद 2 - 4, तो घटाएंगे -2, तो 2x बराबर इतना हो गया। तो जब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 2 से जितने भी आए हैं सब में भाग हो जाएगा, तो 2 से 2 में भाग देंगे -1, फिर 2 से -4 में भाग देंगे -2, फिर 2 से -2 में भाग देंगे -1, और 2 से -2 में भाग देंगे -1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से जो ये मैट्रिक्स दिया, जो आयु दिया, इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 2 से x में गुणा करेंगे 2x, ठीक है, प्लस, अब इसमें यहाँ हो जाएगा y 0 1 2 बराबर हो गया 5 1 6 8। अब यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, तो संगत जो एलिमेंट है, संगत है, उसको हम जोड़ देंगे, तो 2 को y के साथ जोड़ेंगे 2 + y, 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 2 से 1 को जोड़ेंगे, 0 से 1 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 2x में 2 से जोड़ेंगे तो 2x + 2 बराबर, ये हो जाएगा 5 1 6 8, ठीक है। अब हम इसके संगत अवयव की तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे संगत
अवयवों की तुलना करने पर। तो केवल हमको x और y का मान निकालना है। y वाले अवयव की तुलना करते हैं तो 2 + y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो 2 + y बराबर हो गया 5। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2, घटाएंगे बच गया 3। उसी तरह x वाला हो जाएगा 2 + x बराबर 8। 2x + 2 बराबर 8। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। तो x बराबर 3 और y बराबर 3। 10वां क्वेश्चन, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से प्रत्येक पद में जो एलिमेंट है उसको गुणा कर देंगे। तो 2 से x में गुणा करेंगे 2x, फिर 2 से z में गुणा करेंगे 2z हो गया, फिर 2 से y में गुणा करेंगे 2y, फिर 2 से t में गुणा करेंगे 2t, प्लस और इसी तरह 3 से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, 3 से -1 में गुणा करेंगे -3, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 बराबर। फिर इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इस वाले पद को, जो ये अवयव है, इसको हम ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x 2y 2z 2t। ठीक है, ये हो गया अवयव बराबर, इसको हम लिख लेंगे 9 12 15 18, फिर माइनस का चिन्ह, क्या होगा 3 0 -3 6। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे हम लोग 2x 2z 2y 2t बराबर। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6, 15, यहाँ माइनस 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 प्लस, तो 15 3 हो जाएगा 18। फिर यहाँ -0 है, तो 12 में से 0 घटाएंगे 12, और 18 में से 6 घटाएंगे 12। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/2, तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। उसी तरह 2y बराबर होगा 12, तो 2y बराबर 12 लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो y का मान निकल गया 6। उसके बाद 2z बराबर 18 है, तो 2z बराबर 18, तो z बराबर कितना हो जाएगा 18/2, और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, 9 निकल गया। और लास्ट में 2t बराबर 12, 2t बराबर है 12, 2 से 12 6 बार में कट गया, तो t के बराबर हो गया 6। तो x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 11वां क्वेश्चन है, लिखा है x गुणे, फिर आयु में अवयव है 2 3 प्लस y है, इससे -1 1 है बराबर 10 और 5। तो इसमें x और y का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से इन दोनों पद में गुणा कर देंगे दोनों एलिमेंट में। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3y, 2x और 3x। 1 से गुणा करेंगे तो 2x होगा, ये 3x हो जाएगा। फिर प्लस y से गुणा करेंगे -1 में, -y, y से गुणा करेंगे 1 में, तो y हो जाएगा बराबर 10 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2x - y और 3x + y। ठीक है, और बराबर में ये क्या हो जाएगा 10 5। अब इसके बाद हम इसके संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर।
2x माइनस वाई बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा होगा 3x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो वाई कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 10, ये होगा 3x प्लस वाई बराबर 5। वाई से वाई कट जाएगा, 2x और 3x हो गया 5x, और 10 और 5 15। तो x बराबर हो जाएगा 15/5, और 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। फिर x का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो y निकल जाएगा। तो 2 में रख देते हैं इसमें x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हम लोग का 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5, और x बराबर कितना निकला है 3, तो 3 गुणे 3 प्लस वाई बराबर 5। तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 को दाएं चले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 5 माइनस 9 घटाएंगे होगा -4। तो x बराबर 3 और वाई बराबर -4। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें हमको निकालना है x, y, z तथा w का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे और 3 से इसमें प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो 3 से x में गुणा करेंगे 3x, 3 से z में गुणा करेंगे 3z, 3 से y में गुणा करेंगे 3y, फिर 3 से w में गुणा करेंगे 3w बराबर। अब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसको जोड़ेंगे तो x का संगत है 4 है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4। फिर 6 को इसमें जोड़ेंगे, -1 को इसमें जोड़ेंगे, तो -1 प्लस z प्लस w, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। अब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4, 3x बराबर x प्लस 4। इसको हल करके x समान निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस x बराबर 4, प्लस x ले जाएंगे बाएं साइड -x हो गया, तो 2x बराबर 4 होगा। तो x बराबर 4/2, 2 से 4 कट गया, 2 बार में x का मान निकल गया 2। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा, इसको तुलना करेंगे 3y, तो 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, इसमें हम y को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 6 प्लस, और x का मान कितना निकला है 2, तो x का मान यहाँ 2 रख देते हैं। तो 3y में से y घटाएंगे, 2y और 6 2 हो गया 8, तो 2y बराबर 8/2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 2y का मान y का मान निकल गया 4। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं। तो इसमें 3z बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, तो इसमें तो मान निकल ही नहीं पाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। 3w बराबर है 2w प्लस 3, तो 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w के लिए आएंगे बाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, तो घटाएंगे तो w बराबर निकल गया 3। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे तो 3z बराबर हो जाएगा, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, 3w बराबर
सॉरी 3z बराबर -1 + z + w। तो इसमें w का मान 3 है, इसमें w का मान 3 रख देंगे और z को ले आएंगे बाएं साइड। तो 3z - z बराबर -1 और w का मान निकला है 3। तो 3z में से z घटाएंगे 2z और 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो 2 से 2 एक बार में कट गया तो z का मान निकल गया 1। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर निकला है 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर कितना है 3। इसका हो गया आंसर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।